सम्राट व्लाद के उस काले लोहे वाले प्रांगण में अब केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, उस 15 फुट ऊंचे अजेय रक्त जल्लाद के भारी कदमों की धमक। उसका पूरा शरीर जमे हुए काले रक्त और लोहे के मोटे कवच से बना था, और उसके मुंगरे गदा से टपकती हुई काली आग साक्षात जमीन के पत्थरों को पिघला रही थी। धड़ाम धड़ाम! जल्लाद ने अपनी गर्दन को एक वीभत्स कटकट ध्वनि के साथ मोड़ा और बिना कोई चीख मारे अपना वो अत्यंत भारी मुंगरा साक्षात हवा में घुमाते हुए शौर्य की छाती को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। सावधान शूरवीर! अंगूठी के भीतर से भैरव की भारी गर्जना गूंजी। इस यंत्र दानव को कोई पीड़ा नहीं होती। इसके शरीर को काटना साक्षात पानी को काटने जैसा है। ये तुरंत जुड़ जाएगा। शौर्य की सर्द पुतलियों में एक पाश्विक गुरूर धधक उठा। यदि पानी को काटा नहीं जा सकता तो उसे वाष्प भाप बनाया जा सकता है। जैसे ही वो विशालकाय मुंगरा शौर्य की खोपड़ी को कुचलने के लिए नीचे गिरा, शौर्य ने अपनी व्योम गति का प्रयोग करते हुए एक झटके में बाईं ओर छलांग लगा दी। बूम मम! मुंगरा सीधे उस प्रांगण के फर्श पर गिरा। वो प्रहार इतना अकल्पनीय था कि जमीन के लाल पत्थर साक्षात कई फुट हवा में उछल गए और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। उस झटके की तरंग से इरा, जो कुछ दूरी पर खड़ी थी, हवा में उछलकर दूर जा गिरी। शौर्य ने अपनी गति का लाभ उठाया और अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी में ज्वाला काली आग धधकाते हुए उस जल्लाद के घुटने पर एक भयंकर प्रहार किया। खचा आक! कुल्हाड़ी ने उस जल्लाद के मोटे लोहे और रक्त से बने पैर को एक ही झटके में काट दिया। जल्लाद का 15 फुट का शरीर लड़खड़ा कर जमीन पर गिरने लगा। परंतु भैरव की चेतावनी बिल्कुल सत्य थी। इससे पूर्व की जल्लाद जमीन पर गिरता, उस रक्त सरोवर से रक्त की एक मोटी और खौलती हुई लहर उठी और उसने पलक झपकते ही उस जल्लाद के कटे हुए पैर को फिर से गूंथ दिया। वो दानव बिना किसी पीड़ा के वापस अपने पूरे आकार में खड़ा हो गया। सुससेस! जल्लाद ने अपने दूसरे हाथ से शौर्य पर एक ऐसा भयंकर प्रहार किया जो साक्षात एक चट्टान की भांति शौर्य की छाती पर जा लगा। शौर्य का शरीर हवा में कई गज पीछे उछल गया। उसकी लौह त्वचा में एक गहरी दरार आ गई और उसके मुंह से रक्त का एक फव्वारा फूट पड़ा। वो हांफते हुए अपने घुटनों के बल जमीन पर गिरा। शूरवीर! इरा की एक चीख निकल गई। ये सरोवर ही इसकी जीवन शक्ति है बालक। भैरव ने अपनी कूटनीति समझाई। जब तक ये जमीन पर है और सरोवर से जुड़ा है, तू इसे पराजित नहीं कर सकता। तुझे इसके इस भारीपन और गुरुत्वाकर्षण को इसका ही काल बनाना होगा। शौर्य ने अपने होठों से टपकते हुए रक्त को अपने फौलादी हाथ से पोंछा। उसकी पुतलियां अब शिकार के लिए पूर्ण रूप से नीली चमक रही थीं। तो फिर जमीन का खेल समाप्त करते हैं भैरव! शौर्य ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक गगनभेदी गर्जना की। उसकी पीठ का वो फटा हुआ लबादा साक्षात फट गया और उसकी हड्डियों को चीरते हुए वे दोनों विशालकाय और प्रलयंकारी वज्रपंख बाहर निकल आए। उन लाल और नीले पंखों से साक्षात आसमानी बिजली कौंध रही थी। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को कसा और अपने उन नए पंखों को पूरी पाश्विक ताकत से फड़फड़ाया। वूशश! हवा का एक भयंकर बवंडर उठा और महाकाल का वो सिग्मा वारिस साक्षात गुरुत्वाकर्षण की बेड़ियों को तोड़ता हुआ हवा में उड़ गया। वो उस रक्त जल्लाद के सिर के ठीक ऊपर आसमान में एक मृत्यु के देवता की भांति तैरने लगा। इरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने किसी भी शूरवीर को इतना अजेय और प्रलयंकारी रूप धारण करते हुए कभी नहीं देखा था। जल्लाद ने अपनी बिना आंखों वाली गर्दन ऊपर उठाई। उसे हवा में लड़ने का कोई ज्ञान नहीं था। उसने क्रोध में आकर अपना भारी मुंगरा हवा में शौर्य की ओर फेंका। मूर्ख दानव! शौर्य ने अपने पंखों को हल्का सा मोड़ा और वो विशालकाय मुंगरा उसके बिल्कुल समीप से होता हुआ आसमान में निकल गया। अब शौर्य ने आसमान में अपनी उड़ान को रोका। उसने अपनी उस भारी जादुई कुल्हाड़ी को अपने दोनों हाथों में जक और ऊपर सीधा तान दिया। शौर्य ने अपने सीने के उस काले जादुई निशान से अपनी संपूर्ण वज्र, नीली बिजली और संपूर्ण ज्वाला काली आग को एक साथ उस कुल्हाड़ी के ब्लेड में प्रवाहित कर दिया। कुल्हाड़ी साक्षात एक धधकते हुए सूरज की भांति चमकने लगी। तू सरोवर से जुड़ा है! शौर्य ने आसमान से एक ऐसी सर्द और भारी गर्जना की जिसने पूरे प्रांगण को हिला दिया। तो मैं तेरा ये सिर ही इस सरोवर की तलहटी में गाड़ दूंगा। शौर्य ने अपने वज्र पंखों को पीछे की ओर मोड़ा और आसमान से साक्षात एक उल्कापिंड की भांति अपनी उस धधकती हुई कुल्हाड़ी के साथ सीधे उस रक्त जल्लाद की खोपड़ी की ओर गोता डाइव लगा दिया। गुरुत्वाकर्षण और शौर्य के पंखों की गति ने उस प्रहार को साक्षात 100 गुना अधिक प्रलयंकारी बना दिया था। हवा चीखने लगी। जल्लाद ने अपने दोनों भारी हाथों को शौर्य को रोकने के लिए ऊपर उठाया। बूम मम! जैसे ही शौर्य की कुल्हाड़ी उस जल्लाद के हाथों से टकराई, साक्षात पिशाच लोक के उस लाल आसमान में एक भयंकर नीली और काली आंधी फट पड़ी।
कुल्हाड़ी ने एक ही झटके में जल्लाद के उन दोनों लोहे के हाथों को चीरकर राख कर दिया, और शौर्य की गति तनिक भी कम नहीं हुई। कुल्हाड़ी सीधा उस दानव के उस काले लोहे वाले मुकुट और उसकी खोपड़ी को फाड़ती हुई साक्षात उसके शरीर के बिल्कुल मध्य से होती हुई नीचे उस रक्त सरोवर में जा धंसी। छप्पा आक क्रैश। शौर्य की उस प्रलयंकारी ज्वाला और बिजली ने साक्षात उस पूरे रक्त सरोवर के खौलते हुए रक्त को एक ही पल में भाप बनाकर उड़ा दिया। सरोवर की तलहटी बॉटम के पत्थर चटक गए। सरोवर का रक्त सूखते ही वो 15 जल्लाद साक्षात कांच की मूर्ति की भांति टूटकर बिखर गया। उसका शरीर सड़े हुए सूखे मांस और पुरानी बदल चुका था। वह दानव पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। प्रांगण में पुनः एक मुर्दा सन्नाटा छा गया। भाप और कुहासा छंटने लगा। सरोवर की उस सूखी हुई तलहटी के मध्य में शौर्य एक घुटने के बल बैठा हाँफ रहा था। उसकी कुल्हाड़ी जमीन में धसी थी। उसके वे विशालकाय वज्रपंख वापस ऊर्जा में बदलकर उसके शरीर में समा गए। उसकी पीठ और छाती से रक्त रिस रहा था, परंतु उसके चेहरे पर विजय का वो अजेय सिग्मा गुरूर था। हा 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 हा, अद्भुत! भैरव ने उस अंगूठी से गगनभेदी अट्टहास लगाया। तूने अपनी इस नई उड़ान और बाहुबल से साक्षात प्रकृति के नियमों को चीर दिया बालक। शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपनी कुल्हाड़ी को उखाड़ा और अपनी सर्द नजरों से सामने देखा। सरोवर का रक्त सूख चुका था और जल्लाद मर चुका था, और अब उस विशालकाय रक्त वृक्ष की जड़ों तक जाने का मार्ग पूर्ण रूप से खुल चुका था। वृक्ष की चोटी पर वो रक्तमणि ब्लड ज्यूल अभी भी चमक रही थी, साक्षात महाकाल के उस वारिस को पुकार रही थी जो उसे निगलकर अपनी उच्च चरण की भूख शांत करने वाला था। रक्त सरोवर अब पूर्ण रूप से सूख चुका था। उस 15 फुट के रक्त जल्लाद की राख और लोहे के टुकड़े शौर्य के भारी बूटों के नीचे पड़े थे। शौर्य की सांसें भारी थीं, परंतु उसकी सर्द पुतलियां सीधा उस गगनचुंबी रक्त वृक्ष की चोटी पर टिकी थीं, जहां वो लाल चमकती हुई रक्तमणि धड़क रही थी। तेरा मार्ग साफ है शूरवीर। अंगूठी के भीतर से भैरव का भारी अट्टहास गूंजा। जा और उस मणि को नोच ले, परंतु स्मरण रहे, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसमें सदियों के पिशाचों का विशुद्ध रक्त और ऊर्जा है। इसे निगलना और इसकी शक्ति को पचाना तेरे मस्तिष्क और नसों की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। शौर्य ने अपनी भारी कुल्हाड़ी को अपनी पीठ पर बांधा। उसने अपने वज्र पंखों को एक बार पुनः फड़फड़ाया और एक ही झटके में हवा को चीरते हुए उस विशालकाय रक्त वृक्ष की चोटी पर जा उतरा। वृक्ष की वे काली और लाल नसें शौर्य के आते ही सिकुड़ने लगीं, जैसे वे उस महाकाल के वारिस से खौफ खा रही हों। उन दो प्रमुख टहनियों के बीच हवा में तैरती हुई वो रक्तमणि रखी थी। वो साक्षात एक हृदय की भांति धड़क रही थी और उसका खूनी लाल प्रकाश शौर्य के फौलादी चेहरे पर पड़ रहा था। उस मणि के भीतर से एक ऐसी खौफनाक और भारी ऊर्जा निकल रही थी जो किसी भी साधारण शूरवीर का मस्तिष्क फाड़ सकती थी। शौर्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उस धड़कती हुई रक्तमणि को अपनी फौलादी मुट्ठी में जकड़ लिया। जिस्टेट बूम! जैसे ही शौर्य ने मणि को छुआ, उसमें से लाल ऊर्जा का एक भयंकर तूफान निकला जो सीधा शौर्य की बाहों से होता हुआ उसके चौड़े सीने के उस काले जादुई निशान से जा टकराया। शौर्य का संपूर्ण शरीर एक झटके से अकड़ गया। ये कोई मुख्य स्तर मेन लेवल का परिवर्तन नहीं था, इसलिए उसकी हड्डियां नहीं टूटी और न ही उसने पीड़ा से कोई चीख मारी, परंतु ये उप स्तर सब लेवल का प्रलयंकारी उछाल था। ऊर्जा इतनी गाढ़ी और खौफनाक थी कि शौर्य की नसें उसकी त्वचा के बाहर उभर आईं और उनका रंग गहरा काला और लाल हो गया। उसके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया कि उसके फौलादी जिस्म से साक्षात भाप उठने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां पूर्ण रूप से नीली रोशनी से भर गईं। इसे अपने रक्त में घुलने दे बालक, इसे दबा! भैरव चीखा। रक्तमणि उसके हाथ में छटपटाने लगी, जैसे वो एक जीवित पिशाच हो जो उसके मस्तिष्क पर कब्जा करना चाहती हो। परंतु शौर्य का सिग्मा गुरूर किसी पिशाची ऊर्जा के सम्मुख घुटने टेकने वाला नहीं था। मेरा रक्त तेरी इस सदियों की ऊर्जा से अधिक खौलता है। शौर्य ने अपने दांत पीसे और अपनी मुट्ठी को इतनी पाश्विक शक्ति से कसा कि वो रक्तमणि उसके हाथ में ही कड़क की ध्वनि के साथ चूर चूर हो गई। मणि के टूटते ही एक अत्यंत विशाल लाल और नीले रंग का धमाका हुआ, जिसके झटके से रक्त वृक्ष की आधी टहनियां जलकर राख हो गईं। वो संपूर्ण विशुद्ध रक्त ऊर्जा शौर्य के सीने के उस काले निशान में समा गई। शौर्य का शरीर पहले से अधिक चौड़ा, भारी और सघन डेंस हो गया। उसकी लौह त्वचा के ऊपर अब एक सूक्ष्म चमकती हुई लाल और काली आभा ऑरा तैरने लगी। उसके आसपास की हवा का दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि वृक्ष की बची हुई टहनियां अपने आप टूटकर गिरने लगी। शौर्य ने एक लंबी और भारी श्वास बाहर छोड़ी जो किसी उबलते हुए तेजाब की भाप जैसी थी।
छठा स्तर, उच्च चरण, लेवल 6 अपर स्टेज। उसने बिना अपनी किसी हड्डी को तोड़े, बिना किसी चीख के, अपने अजेय बाहुबल और इच्छा शक्ति से उस मणि की ऊर्जा को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया। उसने उस खौफनाक ऊर्जा को साक्षात अपना दास बना लिया था। जैसे ही मणि की ऊर्जा समाप्त हुई, वो अजेय रक्त वृक्ष सूखने लगा। उसकी धड़कनें रुक गईं और वो एक ही पल में सूखकर, झड़कर पूरे प्रांगण में राख की भांति बिखर गया। शौर्य अपने पंखों को समेटकर एक भयंकर और भारी धमक के साथ वापस नीचे उस काले लोहे के प्रांगण में कूदा। धड़ाम! जमीन पर खड़ी इरा ने जब शौर्य के उस नए और भी अधिक खौफनाक और भारी रूप को देखा तो वो अवाक रह गई। शौर्य के शरीर से अब एक ऐसी आभा निकल रही थी जो साक्षात पिशाचों के सम्राट को भी खौफ में डाल दे। तुमने रक्तमणि को निगल लिया। इरा की आवाज में एक अनजाना भय और अथाह सम्मान था। ये मेरी भूख के सम्मुख कुछ भी नहीं था लड़की, शौर्य ने अपनी गर्दन की हड्डियों को चटकाते हुए कहा। उसके हर एक शब्द में अब एक ऐसी भारी गूंज थी जो सीधा कानों के पर्दे फाड़ती थी। मेरा ये उच्च चरण अब उस भद्रक के पिघले लोहे और तेजाब को सहने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। परंतु तभी उस प्रांगण के आगे बने उस विशालकाय काले लोहे के महल के भारी द्वार एक भयंकर और कान फाड़ देने वाली ध्वनि के साथ खुल गए। क्रैश! महल के उस गाढ़े अंधकार के भीतर से एक ऐसी जमा देने वाली मृत्यु जैसी सर्द हवा आई जिसने साक्षात इरा के रक्त को उसकी नसों में ही जमा दिया। उस हवा में किसी इतने शक्तिशाली पिशाच की अजेय ऊर्जा थी जो उस निशाचर सेनापति और रक्त जल्लाद दोनों से सहस्त्रों गुना अधिक भारी थी। अपनी कुल्हाड़ी को कस ले शूरवीर, भैरव की आवाज अचानक अत्यंत गंभीर और सचेत हो गई। तेरी इस लूट ने इस लोक के सबसे प्राचीन और खूंखार शैतान को उसकी निद्रा से जगा दिया है। महल के उस गाढ़े अंधकार में से दो ऐसी खूनी लाल आंखें चमकीं जो सीधा शौर्य की आत्मा को घूर रही थीं। पिशाच सम्राट ड्यूक व्लाद को ज्ञात हो चुका था कि उसके लोक की सबसे अनमोल मणि लूटी जा चुकी है। काले लोहे के उस गगनचुंबी महल के द्वार खुलते ही साक्षात मृत्यु की वो सर्द हवा पूरे प्रांगण में फैल गई। महल के उस गाढ़े अंधकार के भीतर से पिशाच सम्राट ड्यूक व्लाद की वे दो खूनी लाल आंखें शौर्य पर टिक गईं। व्लाद ने अभी एक कदम भी बाहर नहीं रखा था, परंतु उसकी केवल उपस्थिति और मात्र से प्रांगण के फर्श की खोपड़ियां चटकने लगी। शौर्य को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने उसके दोनों कंधों पर साक्षात कोई विशालकाय पर्वत रख दिया हो। उसकी उच्च चरण की नसें भी इस दबाव से दर्द करने लगीं। रुक जा बालक, अपनी कुल्हाड़ी नीचे कर ले। अंगूठी के भीतर से भैरव की आवाज में पहली बार एक ऐसा खौफ और चेतावनी थी जो शौर्य ने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये व्लाद, यह कोई साधारण सम्राट नहीं है। ये साक्षात 8वें स्तर के चरम चरण लेवल 8 पीक स्टेज पर बैठा एक अमर दानव है। तू अभी 6ठे स्तर के उच्च चरण पर है। 2 अस्त्रों का ये अंतर खाई नहीं, साक्षात पाताल है। यदि इसने अपना हाथ भी उठाया तो तेरी ये नई लौह त्वचा राख में बदल जाएगी। शौर्य की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका बाहुबल धड़क रहा था, परंतु महाकाल का वारिस मूर्ख नहीं था। वो भद्रक से लड़ने के लिए यहां अपनी शक्ति बढ़ाने आया था, आत्महत्या करने नहीं। तो कूटनीति क्या है प्राचीन शैतान? शौर्य ने अपने मस्तिष्क में अत्यंत शांत और सर्द स्वर में पूछा। हम भागेंगे कैसे? ये मेरी ऊर्जा को सूंघकर पाताल तक मेरा पीछा करेगा। इसकी भूख शांत कर दे शूरवीर। भैरव ने तुरंत एक अचूक मार्ग सुझाया। व्लाद को तुझसे नहीं, उस रक्तमणि से प्रेम है। तूने मणि निगल ली है, परंतु उस मणि का एक अत्यंत सूक्ष्म अंश, फ्रैगमेंट अपनी उंगली से काटकर इस सूखे हुए रक्त सरोवर में निचोड़ दे। हो सकता है उस विशुद्ध बीज से ये रक्त वृक्ष पुनः अंकुरित हो जाए। इसे देखकर व्लाद का ध्यान भटक जाएगा और तुझे उड़ने का समय मिल जाएगा। शौर्य ने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। उसने तुरंत अपनी जादुई कुल्हाड़ी के धारदार ब्लेड से अपने बाएं हाथ की हथेली पर एक चीरा लगाया। उसके उस नए उच्च चरण के रक्त में अब उस रक्तमणि की विशुद्ध लाल ऊर्जा स्पंदित हो रही थी। शौर्य ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और उस सूखे हुए सरोवर की तलहटी में अपने रक्त की कुछ बूंदें टपका दी। छप छप! जैसे ही वो लाल ऊर्जा वाला रक्त उस सूखी जमीन पर गिरा, एक चमत्कार हुआ। जमीन के भीतर से एक हल्की सी कंपन हुई और साक्षात एक नन्हा सा चमकता हुआ और धड़कता हुआ लाल रक्त वृक्ष का पौधा, सैपलिंग, मिट्टी फाड़कर बाहर आ गया। वह छोटा अवश्य था, परंतु उसमें उसी प्राचीन वृक्ष की विशुद्ध ऊर्जा थी। महल के अंधकार से व्लाद की एक गगनभेदी और खौफनाक गर्जना सुनाई दी। उस सम्राट ने उस नए अंकुरित पौधे को देख लिया था। शौर्य ने तुरंत अपनी पीठ से वे विशालकाय वज्र पंख बाहर निकाले। उसने पीछे मुड़कर इरा को देखा।
जो उस दबाव के कारण जमीन पर घुटनों के बल बैठी कांप रही थी। इस बार शौर्य ने उसे किसी वस्तु की भांति नहीं उठाया। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को पीठ पर बांधा और 2 कदम चलकर इरा के बिल्कुल समीप आया। उसने अपना फौलादी हाथ अत्यंत कोमलता और सम्मान के साथ इरा की ओर बढ़ाया। उसकी आंखों में अब वो नीरस तिरस्कार नहीं बल्कि एक रक्षक का दायित्व था। इरा, शौर्य की आवाज भारी थी, परंतु उसमें एक स्पष्ट सम्मान और आभार था। तुमने इस नर्क में अपना वचन निभाया और मुझे यहां तक पहुंचाया। अब मेरा यह दायित्व है कि मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित आजाद करूं। मेरा हाथ थामो, हमें निकलना होगा। इरा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से शौर्य के उस फौलादी और शांत चेहरे को देखा। शौर्य के इस सम्मानजनक लहजे ने उसके हृदय के भय को आधा कर दिया। उसने कांपते हुए अपने दोनों हाथ शौर्य के उस विशाल हाथ में दे दिए। शौर्य ने इरा को अत्यंत सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से अपनी एक मजबूत बांह के घेरे में लिया ताकि उसे उड़ान के झटके से कोई पीड़ा न हो। मुझसे चिपकी रहना, शौर्य ने कहा और अपने उन नीले और लाल वज्र पंखों को पूरी पाश्विक शक्ति से फड़फड़ाया। वूशश! शौर्य साक्षात एक उल्कापिंड की गति से हवा में ऊपर की ओर उठा, परंतु पिशाच लोक से भागना इतना सरल नहीं था। इंसान, तू मेरा लोक लूटकर जीवित नहीं लौट सकता। ड्यूक व्लाद की वो मृत्यु जैसी गर्जना आसमान को चीर गई। व्लाद ने महल के अंधकार से ही अपना एक हाथ बाहर निकाला। साक्षात पूरे प्रांगण का लाल पत्थर और रक्त हवा में उठकर एक अत्यंत विशालकाय 100 फुट लंबे रक्त पंजे ब्लड क्लॉ में बदल गया। वो पंजा सीधा हवा में शौर्य और इरा को दबोचने के लिए लपका। उस पंजे की गति साक्षात बिजली से भी तीव्र थी। शौर्य ने अपनी व्योम गति को अपने पंखों में जोड़ दिया, परंतु फिर भी वो पंजा उनके बिल्कुल समीप आ पहुंचा। ये तुझे निगल लेगा, भैरव चीखा। शौर्य ने इरा को अपनी छाती से और कसकर लगा लिया ताकि उस पर एक खरोंच भी न आए और अपने दाएं पंख को उस प्रलयंकारी पंजे की दिशा में मोड़ दिया। उसने अपनी पूरी ज्वाला काली आग को एक ढाल बनाकर पीछे धकेल दिया। बूम मम! वो 8वें अस्तर का प्रलयंकारी पंजा शौर्य के दाएं वज्र पंख से जा टकराया। आर्गगग! शौर्य के मुंह से दर्द की एक भारी गुर्राहट निकल गई। उसका दायां पंख उस भयंकर प्रहार से आधा टूट गया और उसके सीने की कई पसलियां चटक गईं। परंतु उस उच्च चरण के बाहुबल और काली आग के विस्फोट ने उन्हें उस पंजे की पकड़ से बाहर धकेल दिया। इस झटके का लाभ उठाते हुए शौर्य ने अपने बचे हुए पंख और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का प्रयोग किया और साक्षात उस पिशाच लोक के आसमान में बनी उस दरार जिस मार्ग से वे इस लोक में आए थे की ओर एक गोता लगा दिया। व्लाद के अनगिनत पंखों वाले पिशाच रक्षक हवा में उन्हें घेरने के लिए उड़े, परंतु शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को हवा में ही घुमाकर वज्र की एक ऐसी नीली आंधी उत्पन्न की जिसने उन सभी रक्षकों को राख में बदल दिया। शौर्य और इरा साक्षात उस खूनी लाल आसमान को चीरते हुए पिशाच लोक के उस गुप्त द्वार से बाहर निकल गए। क्रैश! उनके बाहर निकलते ही भैरव ने अपनी कूटनीतिक तंत्र विद्या से उस द्वार को हमेशा के लिए पत्थरों से सील कर दिया। व्लाद की वो प्रलयंकारी गर्जना उसी लोक में कैद होकर रह गई। शौर्य और इरा धड़ाम से वापस उसी ठंडी, सीलन भरी और गंधक सल्फर की पीली धुंध वाली गुफा में आ गिरे। ये वही मार्ग था जो सीधा पश्चिमी खदानों की ओर जाता था। शौर्य हाँफ रहा था। उसका दायां जादुई पंख टूट चुका था, जो अब धीरे धीरे ऊर्जा बनकर उसके शरीर में वापस समा रहा था। वो जमीन पर एक घुटने के बल बैठा था। उसके मुंह से रक्त टपक रहा था, परंतु उसने इरा को बिल्कुल सुरक्षित जमीन पर उतारा था। इरा को एक खरोंच तक नहीं आई थी। हम जीवित बाहर आ गए। इरा ने कांपते हुए उस बंद हो चुकी गुफा की दीवार को देखा और फिर शौर्य की ओर अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुड़ी। तुमने मेरे प्राण बचा लिए शूरवीर। शौर्य ने अपनी भारी श्वास को नियंत्रित किया। उसने अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर टिकाया और एक सर्द परंतु संतुष्ट दृष्टि से इरा को देखा। तुम्हारा ऋण उतर गया इरा, शौर्य ने अत्यंत शांत और भारी स्वर में कहा। अब यह मार्ग सीधा उन गंधक की खदानों में जाता है जहां मेरा मुख्य शिकार मेरा इंतजार कर रहा है। महाकाल का वारिस अपना उप अस्तर बढ़ाकर और एक अष्टम अस्तर के दानव को चकमा देकर साक्षात मौत के मुंह से बाहर आ चुका था।